तो शिक्षा के अधिकार के तहत सभी निजी विद्यालयों को निर्देश है कि गरीब बच्चों के लिए निर्धारित कोटे में एडमिशन दिए जाए, परंतु मंदसौर के सेंट थॉमस स्कूल ने गरीबों के बच्चों के लिए नो एंट्री कर दी है। मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में इसके विरोध में जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान ने जन सुनवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ नो तपे के पहले दिन शिक्षा से वंचित बड़ी संख्या में मासूम छात्र और उनके परिजन शामिल थे। इस दौरान बच्चे घंटों तपती धूप में तपते रहे। इसी दौरान कलेक्टर कार्यालय में मौजूद एडीएम एकता जायसवाल पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा तथा चारागाह की भूमि पर दुकानों के निर्माण की अनुमतियों के कामकाज के भारी दबाव के बीच 45 डिग्री तापमान में अपने एसी रूम से बाहर निकल कर आई और जहां शिक्षा के अधिकार से वंचित गरीब छात्रों के हित में धरना प्रदर्शन कर रहे जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर की बात को सुना। धरने के दौरान जिला पंचायत सदस्य की मांग थी कि छात्रों से परहेज करने वाले प्राइवेट संस्थानों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें बंद कर दिए जाए। वैसे भी वर्तमान भारत की युवा पीढ़ी को संस्कार और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, परंतु इन निजी मशीनरी स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है कि भारत की युवा पीढ़ी अपने इतिहास को पहचाने। कुकुर मुत्ते की तरह फैलते शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली के अड्डे बन चुके संस्कार विहीन इन विद्यालयों को बंद करवा देने में ही इस देश की भलाई है। बात कड़वी है पर सच्ची है। इन मशीनरी स्कूलों में वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, परंतु वंचित गरीब परिवारों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो शिक्षा के मंदिर का नाम बदनाम करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि रसूखदारों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर ऐसी निजी मशीनरी स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान 45 डिग्री में कलेक्टर की जन सुनवाई के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे मासूम बच्चों के साथ जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा भीषण गर्मी में, क्या मांगे आपको? मांग यही है कि बच्चों को एडमिशन दो। आप आरटीओ द्वारा हमने फॉर्म भरा था, हमारी लॉटरी पास हो गई है। अब पास होने के बाद हमें सरकार बोल रही है कि मतलब जिस सेंट थॉमस स्कूल में हम एडमिशन के लिए गए थे वहाँ पे हमको मना कर दिया गया कि आरटीओ के दायरे में हमारा स्कूल नहीं आता है। हम जब यहाँ पे आए कलेक्टर ऑफिस मैम से बात करी, मैम ने बताया कि आप सेकेंड फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि आपकी लॉटरी ऑलरेडी पास हो चुकी है, सिर्फ आपको फॉर्म भर के वो करना है। तो हम लोग ने सेकेंड फॉर्म भी भरा पर उससे हमको बिल्कुल ही हटा दिया गया। और अब हम लोग इसलिए आए यहाँ पे कि बच्चों को अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है स्कूल, और स्कूल स्टार्ट होने के बावजूद हम फिर एडमिशन के लिए दौड़ेंगे, वो होगा नहीं। और अगर हम एडमिशन इनके बड़े स्कूल में करवा ही लेते तो हम आरटीओ में फॉर्म भरते ही। हम लोग की यही मांगे सर कि बस इनको एडमिशन मिल जाए बस। और देखो आज कल के बच्चों को बताया जाता है कल का भविष्य, और बच्चे आज इनकी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बच्चे खुद बैठे ना धूप में, इतनी कड़कती धूप में हम घर के अंदर इनको ऐसे रखते हैं कि कूलर से बाहर नहीं जाने देते हैं। और आज इनको यहाँ लाके इसलिए बिठाना पड़ा कि हम लोग से कुछ नहीं हो पा रहा, इनकी लड़ाई इनको ही लड़नी पड़ रही है। हम लोग 11 बजे से। ज्योति सोलंकी। दीपक भैया, बच्चों को लेकर करने पर देखिए 42 डिग्री टेम्परेचर है। उन टेम्परेचर में इस सड़े हुए सिस्टम ने सड़े हुए सिस्टम शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। इन बच्चों को 3.5 साल की उम्र में ही अपनी अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया। आरटीई में जो एडमिशन होने चाहिए थे, जिनमें बच्चों का एडमिशन हुआ, बाद में माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र बताकर उन स्कूलों ने इनके एडमिशन रद्द कर दिए। जिम्मेदारी बनती जिला प्रशासन की, जिन्होंने उस पोर्टल में उन विद्यालयों का नाम रखा था। क्या जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती कि इन बच्चों के भविष्य की ओर देखें? आरटीई में एडमिशन में वो लेते हैं वो परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। 5 लाख रुपए 8वीं तक की फीस बनती है पूरे 8 साल तक, कौन जमा करेगा? इन बच्चों के परिवार ऑलरेडी आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। आरटीई में एडमिशन इसीलिए लिया। इसी बात को लेकर हम सब बैठे हैं। कम से कम 9-10 बच्चे हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ बेटे हैं। ये 3.5 साल की उम्र में ये बच्चा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस जिला प्रशासन की आंख, नाक, कान सब बंद है। लेकिन हम तब तक बैठे जब इन बच्चों का एडमिशन नहीं मिल जाता। लगभग कितनी बजे से बैठे हैं? हम 11:30 बजे से बैठे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ही है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनके एडमिशन नहीं हो जाते। 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है तो उसका जवाबदार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा विभाग, जिला पंचायत सीईओ सभी लोग रहेंगे। तक कौन से अधिकारी से बात हुई? देखिए अभी तो एडीएम मैडम आई है और उसके पहले जिला शिक्षा अधिकारी आई थी।
वो भी फॉर्मेलिटी करके चली गई। डीपीसी अनिल पटेल जो अभी आए हैं 7 दिन पहले ट्रांसफ़र होकर के, वो भी आए हैं, उनसे भी बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के गंभीर होना चाहिए। ये इन बच्चों के अधिकारों का है, इन बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, किसी राजनीतिक पार्टी के संबंधित नहीं है इससे। बच्चे पालक भी साथ में है बच्चों को लेकर के। इनका आरटीए के तहत में जिन स्कूल में अलर्ट हो गया था उन स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो स्कूल क्या है क्वार्टर से हट जाना चाहिए था, नहीं हटी और वो स्कूल अलर्ट हो गया और बच्चों के नाम उन पे अलर्ट हो गया। इस कारण से इनका एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो स्कूल मतलब अल्पसंख्यक के अंतर्गत में आता है और उनमें सर आरटीए के बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। बच्चे काफ़ी देर से धूप में बैठे हैं और बच्चों से और पालकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि बच्चों को धूप में नहीं बैठाएं, तबीयत खराब हो सकती है। अभी तक क्या है, कलेक्टर मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को धूप में बैठाएं, जो भी निराकरण होगा उसके बाद में बता दी जाएगी।